नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही रोचक प्रसंग जो इतिहास की एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार महाराणा प्रताप पुंगा की पहाड़ी बस्ती में रुके हुए थे। बस्ती के भील बारी बारी से प्रतिदिन राणा प्रताप के लिए भोजन पहुंचाया करते थे। उसी कड़ी में आज बुद्धा की बारी थी, लेकिन उसके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। दुद्धा की माँ पड़ोस से आटा मांगकर ले आई और रोटियां बनाकर दुद्धा को देते हुए बोली कि ले ये पोटली महाराणा को दे आ। दुद्धा ने खुशी खुशी पोटली उठाई और पहाड़ी पर दौड़ने भागने रास्ता नापने लगा। घेराबंदी किए हुए अकबर के सैनिकों ने जब दुद्धा को दौड़ते हुए देखा तो उन्हें शंका हुई। एक ने आवाज लगाकर पूछा, क्यों रे, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है? दुद्धा ने बिना कोई जवाब दिए अपनी चाल बढ़ा दी। मुगल सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा, लेकिन उस चपल चंचल बालक का पीछा वह जिरह बख्तर में कसा सैनिक कैसे कर पाता। दौड़ते दौड़ते वह एक चट्टान से टकराया और गिर पड़ा। इस क्रोध में उसने अपनी तलवार चला दी। तलवार के वार से बालक की नन्ही कलाई कटकर गिर गई। खून फूटकर वह निकला, लेकिन उस बालक का जिगर देखिए। नीचे गिर पड़ी रोटी की पोटली उसने दूसरे हाथ से उठाई और फिर सरपट दौड़ने लगा। बस उसे तो एक ही धुन थी कि कैसे भी करके राणा तक रोटियां पहुंचानी है। रक्त बहुत बह चुका था। अब दुद्धा की आंखों में अंधेरा छाने लगा था। उसने चाल और तेज कर दी। जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। सैनिक हक्के बक्के रह गए कि कौन था ये बालक। जिस गुफा में राणा परिवार समेत थे, वहां पहुंचकर दुद्धा चकरा कर गिर पड़ा। उसने एक बार और अपनी शक्ति बटोरकर आवाज लगा दी, राणा जी। आवाज सुनकर महाराणा बाहर आए। एक कटी कलाई और एक हाथ में रोटी की पोटली लिए खून से लथपथ 12 साल का बालक युद्ध भूमि के किसी भैरव से कम नहीं लग रहा था। राणा ने उसका सिर गोद में लिया और पानी के छींटे मारकर होश में ले आए। टूटे शब्दों में दुद्धा ने इतना ही कहा, राणा जी, ये रोटियां मां ने भेजी हैं। फौलादी प्रण और तन वाले राणा की आंखों से शोक का झरना फूट पड़ा। वह बस इतना ही कह सके, बेटा, तुम्हें इतने संकट में पड़ने को की क्या जरूरत थी? वीर योद्धा ने कहा, अन्नदाता, आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं। माँ कहती हैं, आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर आपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया। उसके आगे मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर बुद्धा वीर गति को प्राप्त हो गया। राणा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में कहने लगे, धन्य है तेरी देशभक्ति, तू अमर रहेगा मेरे बालक, तू अमर रहेगा। आरावली की चट्टानों पर वीरता की यह कहानी आज भी देशभक्ति का उदाहरण बनकर बिखरी हुई है। धन्य है वे वीर सपूत और धन्य है महाराणा प्रताप। जय हो राणा जी। दोस्तों, यह एक ऐसी हकीकत कहानी है जो कि इतिहास से ली गई है, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।